से हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था रेशनल नंबर, परमेय संख्या, और आज हम इस वीडियो में पढ़ाएंगे अपरमेय इर्रेशनल नंबर। तो आइए हम जानते हैं कि अपरमेय संख्या क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है। ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में न हो या p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरमेय संख्या इर्रेशनल नंबर कहते हैं, जहां p और q पूर्णांक इंटीजर हैं और q नॉट इज इक्वल टू 0। A number is called irrational number if it cannot be written in the form of p upon q, where p and q are integer and q not is equal to 0। इस परिभाषा में हम देख रहे हैं कि बताया गया है कि जो संख्याएं p बाई q के रूप में न हो या न लिखी जा सके उन्हें हम अपरमेय संख्या कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर कड़ी में 7/2, 3/कड़ी में 5, 9/कड़ी में 8, 2/कड़ी में 13, कड़ी में 7/कड़ी में 3, ये अपरमेय संख्याएं हैं। ये क्यों अपरमेय संख्या हैं कि यह p बाई क्यू के रूप में नहीं है। ये p बाई क्यू के रूप में क्यों नहीं है कि ऊपर p इंटीजर नहीं है, नीचे इंटीजर है। इसमें 3/कड़ी में 5 में कड़ी में 5 इंटीजर नहीं है, 9/कड़ी में 8 में कड़ी में 9 इंटीजर नहीं है, 2/कड़ी में 13 में कड़ी में 13 इंटीजर नहीं है, और कड़ी में 7/कड़ी में 3 में न कड़ी में 7 इंटीजर है और न कड़ी में 3 इंटीजर है। इससे साबित हो रहा है कि कोई भी अपरमेय संख्या अंश और हर के बटा के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन या तो अंश में इंटीजर नहीं होगा, या तो हर में इंटीजर नहीं होगा, या तो दोनों अंश और हर दोनों में इंटीजर नहीं होगा। तो हम यह समझ चुके हैं कि अपरमेय होने के लिए या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किसी एक में इंटीजर न हो या तो दोनों में इंटीजर न हो, तो ऐसी संख्याओं को हम अपरमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 15, ये तो अंश और हर के रूप में यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में तो लिखा नहीं हुआ है, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं। यदि लिखने की कोशिश करेंगे तो √2/1, √3/1, √15/1 लिख दे रहे हैं, लेकिन न्यूमरेटर में यहाँ भी देख रहे हैं कि इंटीजर नहीं है। अब सवाल है कि ये इंटीजर नहीं है तो क्या है। समझे सबसे पहले कि सिर्फ कि इंटीजर नहीं है। यदि इंटीजर ये नहीं है तो यह अपरमेय संख्या है, यानी p बाई क्यू के रूप में नहीं है। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि यह √2, √3 या √15 कैसे इंटीजर नहीं है, यानी ये अपरमेय संख्या है। हम आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने ये जान लिया कि जो संख्याएं p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकें उन्हें हम अपरमेय संख्या कहते हैं। और इस तरह से हमने लाखों करोड़ों एग्जाम्पल यहाँ हम बना सकते हैं, जिसमें क्या हो, न्यूमरेटर में या तो इंटीजर न हो या तो डिनोमिनेटर में इंटीजर न हो या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटीजर न हो। ऐसी संख्या आप भी बना सकते हैं और बना के देखें, अवश्य ही आप पहचान जाएंगे कि यह क्यों इंटीजर नहीं है। इतना जानना बहुत काफ़ी है कि या तो न्यूमरेटर में इंटीजर न हो या तो डिनोमिनेटर में इंटीजर न हो या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटीजर न हो, तो इस सूरत में हम उन संख्याओं को अपरमेय संख्या कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि अपरमेय संख्या और परमेय संख्या के और भी कोई एग्जाम्पल है या नहीं है। तो यहाँ लिखिए, यहाँ हम देख रहे हैं परमेय, अपरमेय, रेशनल और इर्रेशनल का दशमलव निरूपण। यानी यदि हम परमेय का या अपरमेय का दशमलव निरूपण यानी डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे आता है, और डेसिमल एक्सपेंशन की वजह से हम कैसे पहचान पाएंगे कि यह संख्या परमेय है या अपरमेय है। तो परमेय संख्या के यदि हम डेसिमल एक्सपेंशन देखने की कोशिश करेंगे तो उसको डेसिमल में हम बदलेंगे तो वह शांत होगा या अशांत होगा। लेकिन अशांत होगा लेकिन वह रेकरिंग होगा, यानी वह ग्रुप में या किसी संख्या का रिपीटेशन करेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1/2 का हम अगर डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन 0.5 होगा। डेसिमल एक्सपेंशन 1/2 का यदि हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो 0.5 होगा। 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो 0.875 होगा।
और 63/250 का हम यदि डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो 2.556, यानी अंत में जा कर के ये टर्मिनेट हो जा रहा है, शांत हो जा रहा है, ये भी शांत हो जा रहा है, ये भी शांत हो जा रहा है। यह हम भाग देने के बाद पता करेंगे कि इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, हम भाग नहीं दे पाएंगे, यानी ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेट कहते हैं। और जो नहीं डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट नहीं होता है उसको हम अशांत दशमलव कहते हैं। इसी तरह से हम 1/3 का हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो 0.33333, यह क्या होगा, शांत नहीं होगा, यह नॉन टर्मिनेटिंग है। और इसी तरह से 1/7 का हम देख रहे हैं तो ये भी 0.142857, यहाँ हम देख रहे हैं कि यह ग्रुप ऑफ डिजिट, यहाँ ग्रुप ऑफ डिजिट है 142,857, फिर से आ गया 142,857, फिर से वही आएगा 142,857। इस तरह से यह इनफाइनाइट अनंत टाइम तक, अनंत समय तक यह रिपीट करता रहेगा और ये इसका कोई भी अंत नहीं होगा। लेकिन यह एक ग्रुप रिपीट कर रहा है, यहाँ पर एक नंबर केवल 33333 रिपीट कर रहा है। तो हम इसको देख रहे हैं कि यह नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। तो जो दशमलव रिपोर्ट, जो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और ग्रुपिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और उसका ग्रुप रिपीटिंग हो यानी रिपीटिंग हो, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन यदि यही हम अपरिमेय संख्या का हम डेसिमल एक्सपेंशन करें तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे एक संख्या है 0.1011011101110, इस तरह से ये इनफाइनाइटम तक जाएगा, यह टर्मिनेट नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ गौर से देखें तो कोई भी संख्या या ग्रुप ऑफ डिजिट इसमें रिपीट नहीं करा है। ठीक √2 है, अगर √2 का हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो 1.4141356237, इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह बार बार ये संख्याएं आ रही हैं और यह टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, और देख रहे हैं कि कोई भी संख्या बार बार रिपीट भी नहीं कर रहा है, ये नहीं ग्रुप भी रिपीट कर रहा है। तो ऐसी संख्याएं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो, तो इस तरह से डेसिमल एक्सपेंशन वाली संख्या या इस तरह से डेसिमल को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। ठीक इसी तरह से पाई एक संख्या है जिसका हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो इसमें नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटेड होगा, जो शांत भी नहीं होगा और वो शांत भी नहीं होगा और क्या है, रिपीट भी नहीं करेगा। तो ऐसी संख्या जो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन शांत भी ना हो और रिपीट भी ना करे, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन या ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो अब हम यहाँ पर गौर करते हैं कि परिमेय संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन या तो शांत होता है या तो अशांत होता है। यदि अशांत होता है तो वह नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग होता है, यानी वह अशांत और रिपीटिंग होता है, अशांत होता है और आवर्ती होता है। लेकिन वही अपरिमेय संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो वो अशांत होता है लेकिन वह रिपीटिंग नहीं होता, यानी अशांत होता है और आवर्ती भी नहीं होता है। जैसे यहाँ अशांत है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, अशांत है, कभी भी क्या हो रहा है, शांत नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। और देख रहे हैं इसमें कोई भी संख्या या नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर इसमें देख रहे हैं, यह रिपीट भी नहीं कर रहा है। इसलिए यह संख्या हम देख के बता सकते हैं कि यह अपरिमेय संख्या, इरेशनल है। ठीक इसी तरह इसमें भी हम देख सकते हैं कि यह शांत नहीं हो रहा है और यह क्या है, इसमें रिपीट भी नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी क्या हो गया, और शांत, ये भी संख्या अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार हम अगर परिमेय और अपरिमेय की बात करें
तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो पी बाई क्यू के रूप में हो, और अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जो पी बाई क्यू के रूप में न हो। और परिमेय संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? शांत होता है, या तो अशांत होता है, लेकिन अशांत होने के साथ साथ वह रिपीटिंग भी होता है, चाहे नंबर रिपीट करे, एक डिजिट रिपीट करे या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट करे। और अपरिमेय संख्या वो संख्या होता है जो पी बाई क्यू के रूप में न लिखी जा सके, और उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा अशांत नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और साथ में उसका रिपीट भी नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, यानी जो दशमलव एक्सपेंशन उसका हम करते हैं तो उसका नॉन टर्मिनेटिंग, वह डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी शांत नहीं होता है, साथ साथ में उसमें कोई भी रिपीट नहीं करता है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन है, और यहाँ पे आप देख लीजिए परिमेय संख्या का एग्जाम्पल हम दिए हैं 1/2, 7/8, इतना ये शांत हो चुका है, और ये 1/3 और 1/7 है, इसका डेसिमल क्या है? और शांत है, लेकिन यहाँ ग्रुप के यहाँ नंबर ऑफ डिजिट 3 क्या है? बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए अशांत बट रिपीटिंग, यहाँ अशांत बट ग्रुप रिपीटिंग, देयरफॉर दिस नंबर इज रैशनल नंबर एंड दिस नंबर इज इर्रेशनल नंबर। उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आई होगी, और इसको आप जो भी इसमें न समझ में आए आप कमेंट करें, उसके लिए उसका वीडियो बनाया जाएगा। थैंक यू।